लेकिन घर आकर वो खुद को कमरे में बंद कर लेती और एक खास वक्त पर इफ्तार पर ही खाना खाती। उसने मंदिर जाना बंद कर दिया था, माथे पर तिलक लगाना भी छोड़ दिया था। वो ऑफिस के प्रेयर रूम में जाकर दिन में कई बार नमाज भी पढ़ने लगी। उसे ये समझाया गया कि पूजा करने से नहीं बल्कि नमाज पढ़ने से ही उसे ऑफिस में हाइक मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा। उसे लिपस्टिक लगाने से मना किया गया और पूरी तरह एक खास तौर तरीकों को अपनाने का उस पर दबाव भी बनाया गया। गंदी भाषा में टीका टिप्पणी की जाती है, उनको समझाया जाता है कि हमारे भगवान कैसे है, कैसे थे। मुझे लगता है ये बहुत गंभीर बात है और कई लड़कियों का धर्मांतरण भी किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑफिस के अंदर तौसीफ उत्तर, दानिश शेख और निदा खान उसे पूरी तरह कंट्रोल कर रहे थे। जब उसके परिवार ने उसे टोकना शुरू किया तो उसने यहाँ तक कह दिया कि दानिश मुझसे बेइंतहा प्यार करता है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो इस कदर प्रभावित थी कि उसे दानिश के शादीशुदा होने से भी फर्क नहीं पड़ता था और धर्म बदलने के लिए भी तैयार थी। जब उसके परिवार ने उसे दानिश की दूसरी महिलाओं के साथ तस्वीरें दिखाई तब जाकर वो टूटी और उसने कंप्लेंट की। साजिशकर्ताओं ने उसके दिमाग में हिंदू धर्म के प्रति जहर भर दिया था, चाहे वो शिवलिंग की बात हो, भगवान कृष्ण की बात हो या द्रौपदी के चरित्र की बात हो। जन्नत और जहन्नुम का उसे इतना डर और लालच दिखाया गया कि उसने अपनी जड़ों पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। मामले के नेशनल हेडलाइंस बनने के बाद टीसीएस ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। कंपनी ने बयान जारी करके कहा है कि टीसीएस में उत्पीड़न और जबरदस्ती के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जैसे ही नासिक का मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत उन कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जिन पर जांच भी चल रही है। लेकिन क्या ऐसा करने से कंपनी की सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? टीसीएस का ये मामला आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये एक बड़े शहर के नामी गिरामी कॉर्पोरेट ऑफिस में हुआ, एक ऐसी जगह जहां किसी ने कल्पना भी नहीं की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सबके लिए एक चेतावनी है कि लव जिहाद के इस जाल में सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं फंसते बल्कि पढ़े लिखे और तथाकथित एलीट लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं और कर भी रहे हैं। नासिक पुलिस ने इस पूरे मामले की एक डिटेल रिपोर्ट एनआईए, महाराष्ट्र, एटीएस और आईबी को भी सौंप दी है। एसआईटी को ऐसे सबूत भी मिले हैं जो संकेत देते हैं कि केवल ऑफिस का आपसी विवाद नहीं बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। एजेंसियों को अंदेशा है कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक प्रोपेगेंडा हो सकता है जिसके तार बाकी शहरों या संगठनों से भी जुड़े हो सकते हैं। इस पूरी साजिश की सबसे बड़ी कड़ी निदा खान को बताया जा रहा है, जिसे जांच एजेंसियां लेडी कैप्टन बोल रही हैं। आरोप है कि निदा खान ही वो मेन अक्यूज्ड है जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करने, उनके साथ मेलजोल बढ़ाने और उनका ब्रेन वॉश करने की योजना बनाती थी। निदा खान फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाश तेज की है और उसके पॉसिबल ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। एसआईटी ने अब तक की जांच में कई डिजिटल सबूत भी इकट्ठा किए। ऐसे कई ग्रुप्स का भी पर्दाफाश हुआ है जिसमें पीड़ितों को टारगेट करने की स्ट्रैटेजीज बनाई जाती थी। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए बाहर से कोई फंडिंग आ रही थी। आरोपियों के पास ऐसा डिजिटल कंटेंट मिला है जिसका इस्तेमाल धर्म के प्रति नफरत फैलाने और कट्टरपंथ को, रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। पुलिस और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि तौसीफ उत्तर, दानिश शेख और निदा खान तो सिर्फ मोहरे हो सकते हैं। अब उन लोगों की पहचान की जा रही जो पर्दे के पीछे से उन्हें इशारे दे रहे थे। ये भी जांचा जा रहा है कि क्या इसी तरह के मॉड्यूल और कॉर्पोरेट कंपनियों या शहरों में तो एक्टिव नहीं है। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां संभव है। केंद्रीय एजेंसियों की भागीदारी के बाद अब इस केस में यूएपीए जैसी धाराएं लगने की भी संभावना बढ़ गई है अगर इसमें कोई आतंकी या एंटी नेशनल लिंक मिलता है तो। लेकिन दोस्तों, ये मामला बताता है कि रेडिकलाइजेशन अब केवल अनपढ़ों की बस्ती तक सीमित नहीं रहा बल्कि सो कॉल्ड एजुकेटेड एलीट और कॉर्पोरेट क्लास के ड्राइंग रूम तक भी पहुंच चुका है। ये साजिश उन लोगों की कमजोरी और अपने धर्म के प्रति सुपरफिशियल ज्ञान का फायदा उठाती है जिन्हें जन्नत, जहन्नुम और गलत नैरेटिव के जरिए अपनी ही जड़ों से नफरत करना सिखाया जाता है।